जब हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो काफ़ी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक एडवोकेट को बहुत ही अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए एंड उसे बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होना चाहिए और जब वो कोर्ट में बोले तो ही शुड नो हाउ टू कन्विंस अ जज डिस्पाइट एवरी सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस जो उसके अगेंस्ट हो। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूँगा जिससे मैं आपको बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मेरे लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एडवोकेसी का, क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी है या फिर ये इतनी मटेरियल नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए जब आप किसी केस को देखते हो और कैसे आप एक जज को या एक कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो अपने केस के अंदर। 10-11 साल पहले ऑलमोस्ट जब मेरे पास पहला बेल मैटर आया था, जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट ही करी थी, तब जब मैंने आर्गुमेंट्स करी बेल एप्लीकेशन पे तो इट वाज़ जस्ट सबमिशन, मतलब मैंने कोई मेरिट्स पे आर्गुमेंट्स नहीं करी थी। बस मैंने ये बोला कि सर मेरे जो क्लाइंट है, उन पे अभी तक कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है एंड ही इज़ रेडी एंड विलिंग टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन, ही विल नॉट टेम्पर विद द एविडेंसेस। जो भी बेल की कंडीशंस होती है आई जस्ट रेड आउट टू द जज, टू द कोर्ट एंड आफ्टर अ व्हाइल द कोर्ट सेड टू मी कि वकील साहब रहने तो जेल में कुछ सीखेगा, कुछ मार खा के आएगा तो कुछ सुधर जाएगा। मैंने बोला सर आज तक इस पे कोई केस नहीं है, ही इज़ वेरी यंग एंड ही इज़ ओनली पर्सन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। सो जब तक कोई अपराधी या फिर कहते हैं ना कि टिल द टाइम द पर्सन इज कन्विक्टेड ही शुड बी ट्रीटेड एज इनोसेंट। तो दैट वाज माय आर्गुमेंट बेसिक, नथिंग नथिंग ऑफ लाइक मटेरियल और कोई ऐसा मेरिट्स पे आर्गुमेंट्स नहीं था एंड आई गॉट द बेल। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बस ये समझ आना चाहिए कि आपको जज को क्या कन्वे करना है, मीन्स आपको कोर्ट को क्या मैसेज कन्वे करना है। आई एम सॉरी टू से मैं मेरे मुँह से बार-बार डायरेक्टली जज वर्ड निकल रहा है। इट इज़ ऑल अबाउट द कोर्ट, आई एम रिप्लेसिंग इट विद द कोर्ट। आपको कोर्ट को क्या कन्वे करना है, आपको ये समझ आना चाहिए और अगर आपको ये समझ आ गया है, तो आपकी इम्प्रेसिव आर्गुमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने काफ़ी लॉयर्स देखे जो बहुत अच्छे इम्प्रेसिव आर्गुमेंट्स भी करते हैं, दे नो हाउ टू इम्प्रेस अ कोर्ट, बट कोर्ट फैक्ट्स को देखता है। कोर्ट को अल्टीमेटली ये देखना है कि कौन अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, नो मैटर यू आर स्पीकिंग इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, इट हार्डली मैटर्स, बट येस थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, बट इतना इम्पैक्ट नहीं कि जो अच्छा बोलने वाला है वही जीतेगा। कोर्ट एविडेंसेस को अप्रिशिएट करता है एंड देन ओनली यू विल गेट द रिलीफ। मैंने बहुत अच्छे एडवोकेट्स देखे हैं जो बहुत अच्छी हिंदी में आर्गुमेंट्स करते हैं तब भी उनको रिलीफ मिलता है। कई लॉयर्स तो बहुत लिमिटेड बोलते हैं एंड दे गेट द रिलीफ। तो इट्स नॉट अबाउट इम्प्रेसिव आर्गुमेंट्स। एक लॉयर को कैलकुलेटिव होना चाहिए। आई थिंक ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोर्ट में। कोर्ट नोज़ एवरीथिंग। तो ऑनेस्टी अगर आप में है तो आप आई थिंक कोर्ट में बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट डाल सकते हो अपने केस के अंदर।